दोस्तों आज पानी पूरी बेचते मुझे 100 दिन पूरे हो गए और यूट्यूब पर भी मुझे 100 दिन पूरे हुए। दोस्तों 100 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ प्राप्त भी किया है। दोस्तों पहला जो चीज़ मैंने पाई है कि ऑनलाइन मुझे 600 से ज़्यादा लोग जानते हैं। आप लोगों का प्यार मिला है। दोस्तों ये लोग अगर मेरे चेहरे पे कोई उदासी देखते हैं, बातों में कोई तकलीफ देखते हैं तो ये मुझसे संपर्क करते हैं और बोलते हैं संदीप भाई जो भी प्रॉब्लम्स हो मेरे को बताना। तो दोस्तों ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कुछ मिला है मुझे अभी है। हाँ अभी मैंने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाए क्योंकि दोस्तों अभी शुरुआती है तो इसमें टाइम लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए आखिरी तक बने रहना। दोस्तों 3 महीना पहले मैं गांव-गांव घूमकर पानी पूरी बेचने का धंधा स्टार्ट किया, लेकिन दोस्तों 3 महीने में मैं सिर्फ पानी पूरी ही नहीं बेचा, मैं कुछ जगहों का चुनाव भी किया जहां पे मुझे स्ट्रीट फूड या पानी पूरी का, मोमोज का या चाउमीन का धंधा डालना चाहिए। और दोस्तों आज हम उन्हीं जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और जाकर वहाँ कुछ घंटा रुकेंगे और उन जगहों को समझेंगे कि वहाँ का मालिक कौन है। आसपास की जगह किसी के अंडर तो आती होंगी, भले ही सरकारी ज़मीन रहती है लेकिन किसी न किसी के अंदर में चली जाती है। तो हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ पे दुकान रखना है किसके अंदर आता है, इन सब बातों को समझेंगे। वहाँ पे कितने लोग आते हैं, क्या करने आते हैं, किन किन चीज़ों की दुकान है, इन सब बातों को भी हम समझेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी। घूम घूम कर पानी पूरी बेचने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिस पे हम आज बात भी करेंगे। दोस्तों पहली बात है कि कभी कभी एक ही गांव में सारा माल सेल हो जाता है, कभी कभी 4 गांव घूमने के बाद भी नहीं सेल हो पाता, बच जाता है। इसमें टाइमिंग का मैच भी करना पड़ता है, किस टाइम लोग गांव में मिलेंगे। कभी कभी दोस्तों पूरा गांव खाली लगता है और जो दिखते भी हैं उनके पास भी पैसे नहीं होते, क्योंकि दोस्तों मेरे को लगता है कि गाँव में सीमित पैसे हैं और टाइम से पैसे आते हैं, मंथली आते हैं। शहर में जब लोगों का पगार मिलता है तो गाँव में 5 दिन लोग दबा कर खाते हैं, उसके बाद पैसा खत्म हो जाता है, उसके बाद लिमिटेड पैसा खाने लगते हैं लोग, जहाँ जरूरी है वहीं पे खर्चा करते हैं। तो मेरे को लगता है दोस्तों ना कि एक जगह रुक के अगर किया जाए तो मार्केट में जो लोग आते हैं ना वो लोग जरूरी काम से आते हैं, उन लोगों के पास पैसे होते हैं। तो मार्केट में मान के चलिए कि 10 लोग जाते हैं तो 10 लोग जरूरी काम से जाते हैं और 10 लोगों के पास पैसा होता है। और वो लोग अगर मार्केट जाते हैं ना तो स्ट्रीट फूड का जैसे पानी पूरी हुआ, मोमोज हुआ और जो भी हुआ इसके अंडर में आता है उस सब में कोई ना कोई आदमी खाता है। यार चलो 10 रुपये का खा लेते, इतना दूर आए हैं तो मेरे को लगता है ना कि एक जगह रुकना, पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा होगा। और घूम घूम के बेचने से भी अच्छा जान पहचान होता है लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बन पाती। तो मेरे को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसी में ही विकास होगा और इसी में ही सफलता मिलेगी। घूम घूम कर बेचना भी अच्छा रहता है लेकिन सीमित टाइम तक। तो दोस्तों मेरे को 3 महीना हो गया और मैंने कुछ जगहों का चुनाव भी किया है, तो चलते हैं दोस्तों, आपको भी दिखाते हैं और कुछ ज़रूरी बातें भी बताते हैं। दोस्तों जब जगह का चुनाव मैंने किया है तो शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों खुद की संतुष्टि के लिए उस जगह 4-5 घंटे रुक कर वहाँ का माहौल समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं जाता हूँ तो 2-4 मिनट ही वहाँ पे ठहर पाता हूँ, उसके बाद मैं अपने धंधे पे चला जाता हूँ। इसलिए दोस्तों आज मैं छुट्टी मार के और उस जगह जाकर 4-5 घंटे रुकूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा मात्र 20 मिनट में। इसलिए दोस्तों 20 मिनट हिम्मत बांध के रुको, बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगा और सच्ची जानकारी दूंगा, महत्वपूर्ण यही है। आज हम भी खेलेगा, बोलो कौन पैसा का लेगा मेरे से? लोगे पैसा का? सबूत के साथ बोलो, हो जाए। आज हमारे रहा है तो कप्तान तो ना लोगों ने हमके बाटला। हां ठीक है। हां तो हमारे और बड़ा मस्त आवत है कैमरा बाबा। कौन मोबाइल ले ले? मोटोरोला पिछला वाला कैमरा हमारा खराब हो गया, मतलब ये दिक्कत मोटू बस खाली है, इससे बड़ा ज़्यादा लोन चाहिए ना। बगरा लौटा ना मिला छोटू। अच्छा ये खाली जमीन क्या कर रहा छोटू? ये सरकारी है। ये कैसे दिया काका? एक ठे दिया।
हम क्या करने आए थे यहाँ? देखो हम काम करने आए थे, हम ये देखने आए थे ना कि मेरे को यहाँ पे खोलना है एक दुकान, पानी पूरी, मोमोज, फुल्की, चाउमीन, अंडा रोल। तो यहाँ पे दुकान रखने के लिए किससे बात करें? जगह वगह है रखने का? दोस्तों कल मैं जिस जगह को देखने गया था वहाँ पे दोस्तों मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स दिखी, जिसको मैं बारी बारी आपके सामने शेयर करता हूँ। दोस्तों जो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे को दिखी वह जगह से लेकर थी। दोस्तों अगर मैं वहाँ पे दुकान डाल देता हूँ और साल 2 साल मेहनत करके अपना धंधा चमकाता हूँ और उसको रन करके अच्छा खासा मैं सेलिंग करने लगता हूँ, तो वहाँ के आसपास के लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों दूसरे इलाके से, दूसरे गाँव से आकर कोई उनके मार्केट में अगर धंधा करेगा तो गाँव के लोगों में चिढ़न होने लगती है, और यही इंसानी स्वभाव होता है, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों मैंने एक लड़के से पूछा कि यहाँ पे मैं पानी पूरी का धंधा अपना खोलना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए, कोई है तो बताओ, मैं उससे जाकर बात करूँगा। तो वह बोला ना कि यहाँ पे एक भाई हैं, वो करते थे पहले से, और उनकी दुकान भी दिखाया। तो दोस्तों ना गांव घर के लोगों में मैंने एक और बहुत बड़ी कमी देखी है ना दोस्तों, यह लोग ना एक चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं होते, एक चीज़ को मास्टरी नहीं करते। अगर कोई मिस्त्री है ना और उसको कोई बोल दिया जाए पेंटिंग हो जाएगा तुमसे, बोलेगा बिल्कुल हो जाएगा, मैं बिल्कुल कर लूँगा। उससे बोल दो थोड़ा सा लकड़ी का खटिया बनाना है, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसी को बता दो भैया तुम्हें मोमोज बनाना आता है, छोला बनाना आता है, नहीं बनाया नहीं हूँ कभी, लेकिन बारे बाऊ में भौकाल मचा दूंगा, और वो कर भी लेता है। मेन बात है कर भी लेता है, बिना सोचे, बिना समझे, बिना प्लान किए लोग कर लेते हैं। गाँव में धंधा नहीं करते, चौपट करते हैं, बस खुद नुकसान करते हैं और धंधा का नाम भी बदनाम कर देते हैं कि यह धंधा खराब होता है। उसमें वो करने से बुरी हालत हो जाती है। अरे भाई तुम नहीं करते सही से, तुमने न तो सीखा है, न तो कुछ समझा है, न माहौल समझा, न स्ट्रेटजी बनाई, कुछ नहीं बनाया, बस तुमने किया, तुम फ़ायदा नहीं दिखा, तुम छोड़ के फिर नौकरी पे चले गए। अभी तुम दुनिया में जाके बोल रहे हो नहीं धंधा नहीं करना चाहिए, धंधा खराब होता है। भाई तुम ही खराब हो, धंधा नहीं खराब होता कोई। दोस्तों मैं जब पानी पूरी का धंधा स्टार्ट किया ना, तो इससे पहले मैंने ना एक बात पे रिसर्च किया। मैं आपको कितना मोटा फुल्की होता है, कितना बड़ा फुल्की होता है, उस फुल्की में कितना छोला पड़ता है, कितना पानी पड़ता है, उसमें कितना पड़ता है, मैंने इतना सा मैं लिखा हूँ। लिख के मैंने जोड़ घटाना मोबाइल से ही किया। नहीं मैं इतना भी वो नहीं है, मैं मोबाइल से हर एक चीज़ का रिसर्च करता हूँ, और मैंने किया। मेरे को पहले से पता था कि मैं इतना लेके जाऊंगा, इतना डालना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जितना मैंने रिसर्च किया है उतना ही होना चाहिए, और उतना ही हुआ दोस्तों। और अभी 3 महीना 100 दिन पूरा हो गया दोस्तों ना। 100 दिन में दोस्तों वही हो रहा है जैसा मैं चाह रहा हूँ। मैं प्लान करता हूँ, मैं हर बात को समझता हूँ, मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ, लेकिन भाई मेरी प्लानिंग मजबूत होती है। मैं हर बात को जानता हूँ कि मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है, कौन सी सिचुएशन कब आने वाली है, मेरे को पता रहता है। भगवान मेरे को पैसा नहीं दिए, बस अगर पैसा देते, थोड़ा सा देते ना, मेरे को ज़्यादा भी नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा चाहिए कि मैं बस यहाँ से निकल के यहाँ आ जाऊँ ना, उसके बाद तो मैं बहुत दूर तक जाऊँगा। लेकिन दोस्तों बस यहाँ से निकलने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और देखते हैं कि कब तक होती है। दोस्तों आज बहुत ही बड़ा लोचा हो गया है दोस्तों। वाइफ ने छोला बनाया और छोले को दूसरे बर्तन में रख दिया, मेरे को आते समय पता नहीं चला कि इसमें भी है। और दोस्तों मैं सिर्फ आधा ही छोला लेके चला आया, और दोस्तों अभी दिन इतना है, आप देख सकते हैं दिन इतना है दोस्तों, और अभी टाइम भी हुआ है 5 बजने वाले हैं। और दोस्तों मेरा सारा मटेरियल ख़त्म हो गया है, क्योंकि दोस्तों छोला आधा ही दिया था, और बहुत ही लोचा हो गया है दोस्तों। आज समझो मैं रास्ते में था, आ गया था, बीच में आ गया था, तो फ़ोन किया कि आधा तुम छोड़ दिए हो। मैं सोचा कि अगर मैं जाता हूँ लेने के लिए तो फिर वापस आऊँगा, तब तक मेरे को टाइम नहीं मिलेगा कि मैं बेच सकूँ इसको, तो प्रॉब्लम हो जाएगा निकालने में। इसलिए दोस्तों मैं वापस नहीं गया, और इतना ही माल बेच के दोस्तों वापस जा रहे हैं घर पे। तो ऐसा छोटा छोटा गड़बड़ी होता रहता है धंधे में। मैं यह वीडियोज अपलोड नहीं करूँगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, हो सकता है कि अपलोड भी हो जाए। दोस्तों अभी 5:30 हो रहे हैं, और दोस्तों मैंने सारा माल बेच दिया, और जा रहा हूँ घर पे दोस्तों। और घर पे चल के दिखाता हूँ कि कितना माल मैंने छोड़ा था। जैसी बकलोल मेहरारू मिल गई दोस्तों ना, कि आज मेरा नुकसान करा दिया यार। मैं छोड़ के वो तो पले रहने। चल ठीक है, सफाई दे ले, कोई बात नहीं। दोस्तों इतना माल बच गया था, आप देख सकते हैं पूरा। मेरे को लगता है कि इसको अगर बढ़िया से बनाया जाए तो दोस्तों यह 200 का होता है, ठीक है, मान के चलो 150 तो होता ही होता है। तो इतने का चूरन दिया है इसने, अब बोलेगी मेरी गलती, मानेगी थोड़ी, मानेगी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, आप इसको सामने पकड़ लोगे फिर भी नहीं मानेगी, बोलेगी मेरी गलती है ही नहीं भाई, ये सीधा होकर अपनी आप अपन गलती है बस। अब क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकता मेरे भाई। दोस्तों अभी मैं घर से मात्र कुछ ही दूरी पर आया था, तो एक भाई ने नहर पे रोक लिया, बोले भाई मेरे को खिला दो। मैं बोले यार नहर पे खाओगे, गाँव में चलो ना। बोले भाई मेरा घर ही नहरिए पे है, यही बगलिया में घर है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, घूम घूम कर बेचने में ग्राहक की कमी नहीं होती, चलते फिरते ग्राहक मिल ही जाते हैं।
लेकिन दोस्तों इनसे बताया मैं कि मैं दुकान खोलने वाला हूँ यही अपने मार्केट में। और दोस्तों मैं इसीलिए इनको खिलाया कि मैं दुकान खोलने वाला हूँ, और इस गांव के लोग भी भाई उस मार्केट में जाते हैं, तो इनको बताया कि मैं खोलने वाला हूँ। भाई टेस्ट किए, बोले बहुत ही अच्छा बनाया भाई। मैं दिखाया नहीं, मैं सोचा चलो यार बड़ी ज़िंदगी दिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो चलते हैं दोस्तों, रुके थे बहुत देरी से। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेंगे कि संदीप भाई घूम घूम कर बेच रहे थे, हम लोगों को भी घूम घूम के बेचना सिखाया तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों छोड़ के दुकान खोल रहे हो। दोस्तों ना इसके पीछे का कारण बता देता हूँ, नहीं तो मेरे को आप लोग गुस्सा भी कर सकते हो। दोस्तों मेरे को लगता है ना कि सिर्फ एक चीज़ बेचने से नहीं होगा, सिर्फ पानी पूरी से काम नहीं चलेगा। पानी पूरी के साथ मोमोज, मंचूरियन, चाउमीन और बर्गर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों ना दुकान डालनी पड़ेगी और अच्छी जगह डालनी पड़ेगी, जहाँ पे दोस्तों ये तीनों चीज़ों का सेलिंग मिल के हो ना। क्योंकि दोस्तों अगर किसी का मन है, आपका एक दिन छोला खाने का मन करता है, एक दिन फुल्की खाने का, एक दिन चाउमीन, एक दिन बर्गर, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके पास होना चाहिए कि अगर किसी आदमी ने अगर एक दिन बर्गर खा लिया तो भी आपके दूसरे दिन आए, उस दिन फुल्की खा ले, तीसरे दिन उसका फुल्की नहीं मन किया, बर्गर भी नहीं किया तो मंचूरियन खा ले। चलो ये चारों चीज़ नहीं किया तो उसका मन कर देगा कि चलो यार आज चाउमीन खाते हैं, तो चाउमीन खाने के मतलब ना आपके पास ऑप्शंस रहेंगे तो लोग आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे। समझ गए ना बात को दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस जगह का चुनाव मैंने क्यों किया। दोस्तों जो सबसे पहला कारण है ना वह मेरे घर से काफ़ी क्लोज है, और दूसरी बात इलाका मेरा है, और जो तीसरी बात है ना वो जगह जहाँ पे मैं रखने वाला हूँ वो मेरे बहुत ही काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे दर्शकों तक अपनी दुकान रखूँगा तो मेरे को नहीं लगता कि उनको कभी प्रॉब्लम्स होगी। मैंने उनसे बात किया तो बोला यार तुम पूछ क्या रहे हो, ये सब बात पूछने वाली है, तुम करो, मेरे को और खुशी होगी यार तुम कर रहे हो। मैं बोला कि नहीं आपकी जगह है तो थोड़ा सा पूछना पड़ता है ना। बोले अरे कोई नहीं, घर में थोड़ी पूछना पड़ता है, ऐसे बोल रहे। तो मैं बोला कि ठीक है, जगह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और वो जो दुकान जो अंदर अभी किए हुए हैं दोस्तों, वो मेरे को लगता है कि 20-25 साल से उसी रूम में है और उसमें अपना दुकान किए हैं। और दोस्तों वो जो रूम है ना वो मेरे गांव का है और जगह भी मेरे गांव का है, उन्हीं का ही है। तो मेरे को लगता है यह जगह बहुत ही सेफ है। और दोस्तों और जो मेन पॉइंट है ना दोस्तों, यह जगह आपको अच्छी और ख़ास भले ही ना दिखी हो, लेकिन दोस्तों ना यह अच्छे लोकेशन से बिल्कुल घिरी हुई है। दोस्तों उस जगह से 20-25 कदम दूर एक ठेका है, 20-25 कदम दूर एक कोचिंग है, और वो भी छोटा मोटा कोचिंग सेंटर नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा कोचिंग सेंटर है। और दोस्तों एक विद्यालय भी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा खासा विद्यालय है, उसको भी छोटा नहीं बोलेंगे। दूसरा दोस्तों ना यह 5 गाँवों से घिरी हुई है, बनकटिया, चारपुरा बनकटिया, सोहराभार, सुरैना, मुजार, बलपुर, बेलवनिया, फतेहपुर, इन सब गाँवों से एक घिरी हुई है। अगर इन गांव के लोग मार्केट जाते हैं ना तो भले ही वो लोग इस मार्केट से कुछ ना खरीदे, दूसरे मार्केट से खरीदने के लिए जाएं, लेकिन जाना इसी से पड़ेगा। यह मेन मार्केट है दोस्तों, यह छोटा भले ही दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन दोस्तों ना यह लोगों का आवागमन रहता है यहाँ पे, ये काफ़ी चहल पहल वाला मार्केट रहता है, वो मतलब दिन भर चालू रहता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ना कि काफ़ी अच्छा लोकेशन है, और इसलिए दोस्तों मैं इस जगह का चुनाव किया हूँ। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि संदीप भाई तुम घूम घूम कर बेच रहे थे, हम लोगों को भी घूम घूम कर बेचना सिखा दिया, और तुम एक जगह दुकान डालने की बात करते हो, उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो नहीं भाई, फ़ायदा हो रहा था, लेकिन ना मेरे को लगता है ना कि सिर्फ फुल्की बेचने से काम नहीं चलेगा। मेरे को लगता है ना कि इसके साथ मोमोज, मंचूरियन, चाउमीन और बर्गर, मैं शाकाहारी हूँ तो शाकाहारी से रिलेटेड ही आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे को लगता है ना कि डिफरेंट चीज़ें आपको रखना पड़ेगा और दुकान खोल के, क्योंकि ना डिफरेंट लोग आएंगे, जो फुल्की नहीं खाते, जो चाउमीन खाते हैं वो चाउमीन वाले आएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे ना कि ज़्यादा चीज़ रखने से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी ना चीज़ों को बढ़ाइए, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, कुछ भी बस वैसे ही मत बनाने लग जाना, जैसे लोग भारत के करने लगते हैं ना कि हर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं हुआ जाता, ठीक है। आपको ना जो चीज़ें बनाना आता हो, जिस चीज़ को आप बेहतर कर सकते हो, जो चीज़ में ना आप महारत हासिल कर लो ना वही करना, क्योंकि नाम नहीं ख़राब करना। अगर दोस्तों कोई आपके यहाँ आएगा और अगर आप अच्छा नहीं बनाते रहोगे ना और वह आपके यहाँ से जाएगा ना, तो वह पहली बात तो 10 ग्राहक को भड़काएगा कि वो अच्छा नहीं बनाते। उसके बाद अगर आप अच्छा बनाने भी लगेंगे ना तो आपका दुकान टूटने लगेगा और लोग नहीं आएंगे, फिर भरोसा जीतने में प्रॉब्लम्स होने लगता है। इसलिए जब तक अच्छा ना बनाओ कोई चीज़ मत खोलो, नहीं तो आपका नाम खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ खोलना है, कैसे बनाना है, ये मेरे से देख के ही खोलो, नहीं तो फेल होना तो मेरे को मत बोलना कि संदीप भाई तुम्हारे आइडिया पे काम किया फेल हुआ। करने से नहीं होता है, सही तरीके से करने से होता है। और दोस्तों मेरे को लगता है ना कि जिस तरह का स्वभाव, जिस तरह का बातचीत मैंने अपने गांव समाज में फैलाया है, लोग जानेंगे तो मेरे यहाँ बहुत आएंगे सच्ची। और अगर अच्छा बनाऊंगा तो लोग मेरे से जुड़ेंगे भी। दोस्तों ना
ये वीडियोज़ मेरी कभी ना कभी मेरे गांव का कोई ना कोई देखेगा, मेरे आसपास के लोग देखेंगे जो मेरे को जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा दिन तक चैनल छुपा के नहीं रख पाऊंगा। दोस्तों अभी कम सब्सक्राइबर हैं तो नहीं बताता हूँ, नहीं शेयर करता हूँ। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं भी बता ही दूंगा, लोग पूछेंगे तो कभी ना कभी देखेगा तो उसको भी पता चलेगा ना कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सही बोल रहा हूँ। कि मैं ना ही कभी किसी गांव में बुरा बोलता हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता ना भाई, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बुरा नहीं होता भाई, बस हमारी सोच ही सामने वालों को अच्छा बुरा बना देती है। मेरा सीधा सा मतलब है भाई। और दोस्तों ना मैं धंधा करते करते एक बात और समझा है ना कि अगर आपको अमीर होना है ना तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं बिना मेहनत के, आप बिना दिमाग लगाए। आप अगर 10 दिन में और 2 महीने में या 2 साल में अमीर होना चाहते हैं तो सट्टा सबसे अच्छा है। अगर आपको अच्छा खासा आपको एक ग्रोथ बनाना है ना तो आपको 5 साल 6 साल टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल बिना बेवजह, बिना फ़ायदा, बिना नुकसान देखे, ठीक है। आपको कुछ बोना पड़ेगा ऐसा अच्छा चीज़ कि जब वो 5 साल बाद उगे ना तो बहुत अच्छा पैसा दे छोड़ बटोर के। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं संदीप भाई थोड़ा सा मोटिवेशन दो, मोटिवेशन में कमी आ रही है बहुत सारे लोग बोलते हैं संदीप भाई बड़ी वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहे, क्या बात है, थोड़ा मोटिवेशन दो। सर पता है सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप जिंदा हो, ठीक है। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? आप सुबह उठे और आपने खुद को जिंदा पाया कि आप जिंदा हो यार, आप मरे नहीं हो। आप मर भी सकते थे, क्यों नहीं मर सकते थे? बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, तो हम भी तो ऐसे हो सकते थे, लेकिन हम लोग जिंदा हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे भाई। दोस्तों मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं और मैं उनके लिए 10 सेकंड कुछ कहना चाहूँगा। अगर ना आप अपनी ज़िंदगी में कुछ महान करना चाहते हैं ना तो आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि आप ना क्या बोलते हो ना, या आपको याद रहना चाहिए, वो भी 10 दिन तक, कि आपने 10 दिन के अंदर क्या बोला है और इसका क्या परिणाम आ सकता है। क्योंकि ना अगर आप परिणाम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो कि आपकी बातों में लगाम आएगा, आपके स्वभाव में लगाम आएगा, और इससे बड़ा सूत्र आपको कोई नहीं दे सकता दुनिया का आदमी। आपको सुबह जब उठना है ना तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता हर बात बोलना, कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। सामने वाला 1000 बात बोले, कभी कभी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लोग फिर भी बोलने लगते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते इस दुनिया को और इस समाज को। अगर ना आप चुप रह के ना उसको देखो और उतना ही बोलो जितना आपको याद रहे और जितना ज़रूरी हो ना। तो अगर आप इतना बोलने लगोगे कि जितना आपको याद रहे कि मैंने उस आदमी से कितना बात किया था, क्या बात किया था और इसका क्या परिणाम आएगा, तो आप गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर दुनिया वाले गलत कहेंगे वो नहीं, आपको मैं खुद का बता रहा हूँ कि इसका परिणाम 5 साल बाद बहुत ही अच्छा आएगा, और इसको मैं पिछले 5 सालों से अपने ऊपर लागू किया हूँ, उसके पहले ही तो ऐसा ही था। दोस्तों मैं ना कुछ चीज़ों का बदलाव अपनी ज़िंदगी में अपने आप ही हो जाता है। और बदलाव कैसे होता है दोस्तों? मैं बहुत ही छोटा था तो हम लोग आपस में रे कर बात करते थे। सामने वाला इधर आ जा रहे, उधर चल जा रहे, ऐसे बात करते थे ना। तो एक मेरा गांव का ही लड़का था, अभी तो मेरा दोस्त नहीं है, अभी वो मेरे से बात नहीं करता, ज़रूरी भी नहीं है, क्या फ़ायदा, वो अपने काम में लगा है, मैं अपने लगा हूँ। तो उसने बोला ना कि चलो अब से रे नहीं बोलेंगे। छेरी चरा रहे थे और बोला भाई अब से कोई किसी को रे नहीं बोलेगा, सबको हो बोलेगा। तो ना मैं भी हो बोलने लगा। और दोस्तों ना एक बात और मैंने नोटिस किया कि भाई साहब ना अगर आप किसी को रे बोलने से बोल रहे हो और फिर अचानक से हो बोलो ना तो बड़ा अजीब लगता है कि नहीं वही रे ही सही है, वही सेट हो गया होता है खुद से। तो मेरे को कुछ दिन लगा यार सभी को हो बोलना, चाहे बड़ा हो छोटा, लेकिन ना ये बोलते बोलते ना मेरे को आदत हो गया। मैं कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी सभी को हो, मेरे को ना अजीब सा बदलाव हुआ। मेरे को लगता है तब से मेरा स्वभाव में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। बाद में वह लड़का जो था वह तो दूसरे से बात करता है तो रे ही कह के बोलता है, अपना उसका बात में नहीं बदला हुआ। लेकिन दोस्तों मेरा स्वभाव चेंज हो गया। मैं किसी को रे बोलता हूँ तो मेरे को बहुत अजीब लगता है। एक मेरा दोस्त है बंटी, उसी को बंटी रे बोलता हूँ, क्योंकि ना उसके साथ में भाई बहुत ही मेरा करीबी है। वो उसको नहीं बोलता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, उसको इज्जत देता हूँ तो मेरे को लगता है नहीं ठीक नहीं है, बचपन से साथ में है, कोई इज्जत देना नहीं। वो अच्छा बोलता है, वो संदीप हो ही बोलता है, लेकिन मैं उसको रे बोलता हूँ, आदत हो गई है उसको। वो दोस्त है मेरा, उसको बुरा नहीं लगता है। दोस्तों आप लोगों को यही कहूँगा कि दोस्तों आप लोग अभी थोड़ा सा रुक के ही अभी फुल्की बनाने में। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संदीप भाई कोई सलाह दो कि हम लोग भी अपने धंधे में थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो मैं कहूँगा दोस्तों ना कि अगर आपके पास ठेला है, ठीक है, अगर आपके पास ठेला पे लेकर घूम के बेच रहे हो, आपके पास पर्याप्त जगह है ना, तो आप मोमोज रखा करो।
हाँ, मोमोज रखने से पहले ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसको बनाना कैसे है मेरे से पूछना है, क्योंकि भाई आपको मैं थोड़ा सा ऊपर वाला टेस्ट देना चाहता हूँ ना, कि थोड़ा सा फेमस हो। क्योंकि दोस्तों ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरा मतलब उदाहरण के सहित रहेगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोगों को। दोस्तों मैं जिस इलाके और बेचने की तरफ बेचने जाता हूँ ना, वहाँ पे दोस्तों एक पानी पूरी वाला है ना, वो बहुत फेमस है। मैं जहाँ जाता हूँ इस इलाके में उसी का नाम मतलब सुनता हूँ कि भाई वो बहुत अच्छा बनाता है। कई लोग बोले उसके यहाँ जाके सीख लो। मैं बोला अरे यार इतना भी खतरनाक बनाता है क्या? मैं भैया खोज के गया, मैं दिखाया नहीं शायद, क्योंकि 15 दिन से मैं बिजी था। दोस्तों मैं गया वहाँ पे, खाया, टेस्ट किया, तो एक्चुअली मैं उसका अच्छा तो था, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं बोलूँगा भाई। नहीं था तो कैसे बोल दूँ कि भाई मेरे से अच्छा था। हाँ, उसका जो फुल्की होता है दोस्तों ना, वह घर की छनी हुई थी, और वो फुल्की का जो टेस्ट था दोस्तों ना, वो अजीब सा आ रहा था, बड़ा मस्त लग रहा था, मेरे को भी कुरकुर था। और वो लोग 50 साल के आसपास उन लोगों की एज रही होगी, तो थोड़ा सा वो लोग एजेड हो गए, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज रह गया यार। जो ज़माने से कर रहा है, उसकी वाइफ भी थी, वो भी दोनों मिल के कर रहे थे, तो जहाँ औरत का हाथ लग जाएगा भाई वहाँ अच्छा तो होना भाई साहब। तो मतलब ठीक ही ठाक बना था, लेकिन उतना भी खास नहीं जितना मैंने सुना था। अगर मैं ठेला पे रख के और मेरे को जगह पर्याप्त रहे और मेरे पास ठीक ठाक अगर जगह रहे, तो मैं बहुत ही अच्छा बनाऊंगा भाई। मैं एक एक चीज़, एक एक कितना मेरे को ना, एक एक सूता बराबर मैं पता कर लूँगा कि किसमें क्या डाला जाए, किसके जीभ पे जाने से कैसा स्वाद आएगा, इस सब मैं परीक्षण करता हूँ। उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ध्यान नहीं देते मेरी बात का। मेरे से पूछा करो कि मसाला कितना डाला जाए, इतना किलो है, इसमें कितना क्या मसाला डालना चाहिए, जिससे आपको ना एक अलग ही स्वाद मिलेगा। कोई आदमी एक बार खा लेगा ना, तो दूसरी बार वो आपके पास आएगा। ठीक है, ये मसाला का कमाल होता है। और मसाला अगर आप लोगों के पास नहीं है, अगर आप लोगों ने कोई अपना स्पेशल मसाला नहीं बनाया, तो मेरे से इस कमेंट में पूछना। मैं आप लोगों को अच्छा रेसिपी वाला, एकदम आप जैसा बोलोगे ऐसा मसाले का मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेना चाहिए, उसको कहाँ से पिसवाना चाहिए, कितना क्या रहता है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं मसाले के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं कुछ महीने मैं मसाले के कंपनी में काम किया। वहाँ पे मसाला बनता था, पिसता था, पैक होता था, मैं उसको चालता था, और उसको मैं करते करते समझ लिया कि कैसे क्या होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, ऑनलाइन रिसर्च किया, और मेरे को बहुत कुछ पता था पहले से भी, क्योंकि मैं जब काम करने लगा तो पता होने लगता है एक्चुअली में। तो मसाले के बारे में मेरे को ज़्यादा मालूम है। अगर आप लोगों को मसाला बनवाना है तो आप लोगों को मैं फ्री में मसाला बनवाऊंगा। आप लोग बस कमेंट करो कि आप लोगों को किस चीज़ के लिए मसाला बनाना है, तो मैं आप लोगों को स्पेशल और थोड़ा सा वायरल मसाला बनाने की कोशिश करके दूंगा। दोस्तों आप लोग अगर किसी भी चीज़ का, लेकिन दोस्तों ना मेरे इलाके में ऐसा कोई फुल्की वाला, मोमोज वाला फेमस नहीं है, ना ही कोई इतना मतलब बनाता भी है। और दोस्तों मेरे जहाँ मैं दुकान अपना डालने वाला हूँ, उसके आसपास या मेरे इलाके में कोई फुल्की फेमस वाला नहीं है, कोई इतना अच्छा नहीं बनाता है। तो मेरे को लगता है ना कि यह सबसे गोल्डन चांस है। अगर मैं करता हूँ थोड़ा सा अलग, तो भाई मेरा भौकाल हो जाएगा, और सच्ची में भौकाल होगा। ये तो मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप समझो कि मैं कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ। आप लोगों को डेली दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ एक्टिव रहता हूँ, और हर रोज़ मैं आगे की प्लानिंग करता हूँ, और उस पर थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ। पैसे नहीं है दोस्तों ना, तो मैं झट दे नहीं कर पाता। ठीक है, मैं पहले मेरे को ना जुगाड़ करना पड़ता है, इधर उधर से किसी भी तरह करके मैनेज करके। जब पैसा नहीं रहता है ना, तो इंसान स्लो हो जाता है। तो इसलिए मैं भी स्लो हूँ, और यही कृष्ण भगवान चाहते हैं, तो स्लो ही सही थोड़ा सा, लेकिन कर तो लूँगा। कृष्ण भगवान चाहते हैं तो कर लूँगा मैं। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी हाथ नहीं है दोस्तों। सब करने वाले कृष्ण भगवान हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस कर्म कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कृष्ण भगवान ने आइडिया दिया है कि तुम करो यही में फ़ायदा है। नौकरी नहीं करना, 2 दिन नहीं खाना, 4 दिन भी नहीं खाना, नौकरी नहीं करना। दोस्तों अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियोज़ को देखते होंगे तो अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियोज़ देखते होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं सब्जियां बेचने की बात करता था, और अलग अलग तरह की चीज़ें का बात करता था। तो मैंने फिर उस बात को करना बंद क्यों कर दिया? दोस्तों यही होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वह समाज को समझता है, पढ़ता है, देखता है कि क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए एक्चुअली में, कहाँ से प्रॉफिट निकल के आएगा। दोस्तों मैं देखा ना कि सब्जियां जो होती है ना, फ़ायदा तो है भाई, लेकिन ना
जो स्ट्रीट फूड के धंधे में मास्टर करना चाहे वो उसी के से रिलेटेड करे तो अच्छा है। और सब्जियां थोड़ा सा अलग हो जाती है, पानी पूरी और मोमोज के साथ थोड़ा सब्जियां अलग हो जाती है। नहीं, एक ही चीज़ में करो, मास्टरी कर लो, फेमस हो जाओ, अच्छा खासा पैसा छापो। हर चीज़ में पैसा है, बस आप बेहतर तो करो। बेहतर नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना करने वाले बहुत हैं, टूटे फूटे बहुत आते हैं। हर गाँव में चाटे फुल्की वाले चट्टे वो खोल ही लेते हैं, खोल के बैठ जाते हैं, बलों से 2 महीना 3 महीना करते हैं, उसके बाद अच्छा ही नहीं बनाते तो खाएगा कौन। पता ही नहीं रहता, कुछ न सीखे होते हैं, कुछ दिल से तो करते नहीं। वो सोचते हैं कि बस सामने वाला कर रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, हम भी करेंगे, हमको भी फ़ायदा होगा। अरे नहीं भाई, सबको नहीं होता, यही तो है, सबको नहीं होता। कोई आदमी उसी काम को करके आपके बगल में ही करोड़ों कमा सकता है, आप नहीं कमा सकते उतना ही लगा कि कुछ तो बात होती है, इस समझ की बात होती है। अगर आप माहौल को समझते हैं ना, अगर आप समझते नहीं हैं, आप ध्यान नहीं देते, तो आप मेरी वीडियोस देखें, पूरा देखें यार, लाइक भी करें, समझ में आएगा। मैं थोड़ा एक्टिव नहीं रहता हूँ अभी यूट्यूब पे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा धंधा में सेट हो लिया जाए ना, उसके बाद तो थोड़ा यूट्यूब पे दम से आया जाए। अभी मैं अपने ज़िंदगी में इतना मतलब परेशान हूँ ना कि आप लोगों को परेशानी दिखा कर और परेशान नहीं कर सकता मेरे भाई। मैं सोचता हूँ कि आप लोग करो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं कम में कर रहा हूँ, आप ज़्यादा लगा के करो। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ज़्यादा लगाऊँ, आपके पास हैं तो आप बिल्कुल लगाओ। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ना, पीछे से मैं भी करता हूँ, जैसे पैसे आते हैं वैसे मैं करता हूँ, लेकिन मैं करूँगा बेहतर करूँगा। आप लोग भी करो तो बेहतर करो, वैसे ही मत करो कि बस हाँ उसको हो रहा है मेरे को भी होना चाहिए। नहीं भाई, आपको नहीं होगा। आप एक ही चीज़ में मास्टरी कर लो, उसी से आपका होगा। और दोस्तों, यह दुकान मैंने देख लिया। दोस्तों, आप लोगों को यह दुकान दिखा दिया और जगह भी दिखा दिया, लेकिन दोस्तों आप लोगों को जगह दिखा दिया, लेकिन दोस्तों मैं दुकान अभी नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा 3 महीने बाद। अभी 1 महीना मैं जैसे बेच रहा हूँ फुल्की, बिल्कुल वैसे ही बेचूँगा। अगले महीने में रखूँगा दुकान, वहाँ पे दुकान रखकर उसको अच्छे से 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए छोड़ दूँगा। उसके बाद दोस्तों उसको करूँगा पेंट्स, ठीक है, उसको पेंट्स करके उस पर लिखूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट मैं ही हूँ तो मेरे को लिखना है, मेरे को पता है कि क्या लिखना है दोस्तों। उसके बाद भी छोड़ दूँगा 15 दिन, जोड़ बटोर के 3 महीना खींच के लेके जाऊँगा, उसके बाद सेट करूँगा। क्योंकि ना कुछ लोगों को पहले से पता हो कि हाँ वहाँ पे दुकान संदीप भाई का है, संदीप भाई चलाता है, और मैंने तो अपने दुकान का नाम भी भाई सोच रखा है। मैं सोच रहा हूँ ना सनातनी बाबा रखूँगा, या सनातनी वेजिटेरियन, ऐसा कुछ रखूँगा। मेरे को लगता है वेजिटेरियन से रिलेटेड रखूँगा कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो भाई एकदम शुद्ध शाकाहारी ही बनाऊँगा और लोगों को खिलाऊँगा। और दोस्तों मैं बर्गर बनाता हूँ बहुत ही अच्छा। दोस्तों मैं मुंबई में था, तो मैं एक होटल में वेटर के तौर पे काम किया था 4-5 महीने। दोस्तों काम नहीं मिल रहा था, तो मेरे को यार कुछ भी मिलता है मैं कर लेता हूँ, मेरे को काम से कोई नफरत नहीं रहता, बस मैं खाली हूँ तो मैं कर लूँगा। तो दोस्तों मेरे को बर्गर बनाना आ गया, और दोस्तों मैं बर्गर बहुत ही धमाकेदार बनाऊँगा भाई, मतलब इलाका भर में मेरा इनाम चलेगा तुम्हारे भाई का, ठीक है, टेंशन मत लो, आप लोगों को भी सिखाऊंगा। बस आप लोग ना जो भी आप स्टार्ट करना ना, मेरे को एक बार बताना कि आप क्या स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि 1 महीना ही होता है, आपके ग्राहक यह डिसाइड कर लेते हैं कि आप कितना आगे जाओगे। दोस्तों स्ट्रीट फूड का धंधा 1 महीने में डिसाइड हो जाता है ना कि आप कितना आगे जाओगे। क्योंकि ना कोई आता है अगर एक आदमी, और अगर वह खाता है, अगर उसको अच्छा नहीं लगता ना, तो वह जाएगा ना तो पक्का 10 लोगों को बताएगा कि भाई अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं, कोई पूछता है अरे यार वो अच्छा नहीं बनाता, ये बनाता है, हम भी बात करते हैं, तो दुनिया भी ऐसे ही करती है। तो ना 1 महीने में डिसाइड होता है। इसलिए अगर आप ख़राब बनाओगे ना, अगर आदमी भड़क जाएगा ना, तो समझ लो कि 10 आदमी गुड़े 10 कर लो, 100 लोग जान जाएंगे। 10 आदमी जाने तो 100 लोगों के पास बात गई। इससे आप बहुत जल्दी इलाके में फेमस हो जाओगे कि आप अच्छा नहीं बनाते हो। इसलिए रुक के करो, लेकिन अच्छा बनाना आ जाए, समझ में आ जाए कि हाँ ये बेहतर है, ये बेस्ट है, इससे और बेहतर बाद में करेंगे लेकिन बेस्ट है, तब खोल देना, ठीक, मेरे से पूछ के। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं संदीप भाई तुम बड़ी वीडियो नहीं डालते, तुम्हारा चैनल लो हो जाएगा। भाई साहब सही बोल रहे हो, चैनल लो हो जाएगा, लेकिन हाँ मरेगा नहीं भाई साहब, मरने नहीं दूंगा, इसको ज़िंदा रखूँगा।
और मैंने 5 साल का टारगेट बनाया है ना, तो अभी 3 महीना हुआ है। मैं सोच रहा हूँ 6 महीना हो जाए ना, तब तक मैं धंधे में कुछ ऐसा कर लूँगा ना कि हाँ, पैसे की तंगी तो ख़त्म ही कर दूँगा भाई साहब। जब पैसे की तंगी ख़त्म हो जाएगी ना, जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा ना, उसके बाद आप लोगों को डेली वीडियोज़ देने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों ना, अभी सच बता रहे हैं ना, हालत बहुत टाइट है, सच्ची बता रहे हैं। शहर छोड़ा ना तो भाई प्रॉब्लम्स तो आई साथ में। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं पता था। लेकिन ठीक है, होता है, कृष्ण भगवान साथ हैं तो फिर क्या दुनिया जीतेंगे, कोई बात नहीं है। और दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि स्वभाव ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्वभाव आपका अच्छा रहेगा ना तो आप हर चीज़ में सफल हो जाएंगे, हर जगह आप खड़े होने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं रहता है ना, तो आपके सामने तो लोग आपके लिए अच्छा बोलेंगे, आपके लिए अच्छा बात करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे अच्छी बातें नहीं होंगी। इसलिए ना मैं मानता हूँ ना कि आपके मुंह पे लोग क्या बोलते हैं ना, यह ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मुंह पे अक्सर झूठ बोला जाता है। आपके पीठ पीछे लोग क्या बात करते हैं ना, यह ज़्यादा मायने रखता है। यही आपका एक कैरेक्टर बिल्ड करता है। तो मेरे को लगता है ना कि मैंने अपना स्वभाव जिस तरह से बनाया है, मैं खुश रहता हूँ कि मेरे को पता होता है कि मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं। मैंने जो बोला अच्छा बोला है, उस पर अच्छा प्रभाव गया होगा। मैंने चाहे उसको डांटा, चाहे उसको बोला, लेकिन हाँ, वो आदमी बाद में समझेगा कि हाँ, वह अच्छा बोल रहा था। तो बस ये वाला फील होना चाहिए कि हर आदमी के अंदर आप अच्छे होने चाहिए। यही आपका एक कैरेक्टर है और यही ज़िंदगी होती है, तो आपको ऐसे ही जीना चाहिए। और जो धंधा करता है ना, उसके लिए तो भाई यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना आपका स्वभाव आपके धंधे से सीधा जुड़ा होता है। आपका स्वभाव गड़बड़ हुआ, आपका धंधा चौपट हुआ, इसका 100% गारंटी मैं लेता हूँ और मैंने देखा भी है। दोस्तों बड़े बदलाव अचानक से नहीं होते, उसमें टाइम लगता है। धीरे धीरे प्लानिंग के साथ, अगर आपकी प्लानिंग अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, आप सही रास्ते पर हो, तो सफल हो जाओगे। लेकिन टाइम लगेगा। उसके बीच अगर आप छोड़ते हो, बोलते हो नहीं सही है, फ़ायदा नहीं, नुकसान नहीं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो फिर नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन खोजने में लगाना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जा सकता है। आप अच्छा नहीं बनाते हो तो कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ये भी तो है ना। कितना मसाला ही सब कुछ होता है। स्ट्रीट फूड के धंधे में मसाला ही सब कुछ है। मसाले के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लकड़ी की भी सब्ज़ी बना दें और मसाला बढ़िया डालें तो मेरे को लगता है कि ठीक ही ठाक हो जाएगा। तनी हरियर लकड़ी रहना चाहिए, सूखल नहीं, हरियर भी रहना चाहिए थोड़ा। दोस्तों जो नौकरी करता है ना, वह दुनिया से खुद को अलग नहीं कर सकता। वह एक अलग कैरेक्टर अपना बिल्ड बना नहीं सकता, क्योंकि लोग बनाने नहीं देंगे। आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। दोस्तों जो लोग नौकरी करते हैं ना, उनको स्वभाव से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। वो आप काम करने वाले हो, मतलब कि आप मेहनती हो, तो फिर आप ठीक हो। आप कुछ भी सीखो पढ़ो, इससे लेना देना कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों ना, जो बिजनेस करते हैं, जो धंधा करते हैं ना, उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। अगर आप समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, माहौल को समझ नहीं पाओगे ना, तो आप कितना भी लगा लो, धंधा चौपट हो जाएगा, आप नहीं बढ़ा सकते। जो माहौल को समझ के करता है ना, वही इस मार्केट में टिक पाता है। और मेरे को लगता है कि इसे माइंडसेट बोलते हैं। और अगर आपका माइंडसेट सबसे अलग नहीं है तो आप धंधे में नहीं टिक सकते। बहुत ज़्यादा दिन तक आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए खुद को सेट करने के लिए आपको स्वभाव पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अपने ग्राहकों से बातचीत, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, 50%। मैं मानता हूँ कि अगर मैं जब शुरुआती बनाया तो 2-4 दिन मैं भी ख़राब ही बनाया था, लेकिन मेरा इतना स्वभाव अच्छा, मैंने इतना ऐसे लोगों से बतियाया प्यार से, भैया आज पहला दिन है भैया, बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन क्या करूँ, देखते हैं अच्छा बनता है कि नहीं। दोस्तों जब मैं पहले दिन पानी पूरी बेचने गया ना, तो मेरे को पता था कि मतलब इतना भी बेस्ट नहीं बना है, क्योंकि पहला दिन था, तो पहला दिन बेस्ट नहीं होता है कभी भी। तो मेरे को लगा ना कि वहाँ पे जाके दोस्तों जब मैं पहले दिन पानी पूरी बेचने गया ना, तो मेरे को पता था कि उतना बेस्ट नहीं बना था, क्योंकि पहला दिन था और पहला दिन बेस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों मैं जहाँ पे बेचने गया ना, वो दोस्तों जगह थोड़ा सा नया था, क्योंकि पहली बार गया था। मेरे को अपने आसपास के जगहों के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, मैं कहाँ पे गया हूँ। दोस्तों पहली वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों ना, मैं दूसरी बार जाके ना उस घर को खोज रहा था कि कहाँ हैं वो लोग। भाई साहब मैं भूल गया था कि उनका घरवा कहाँ है, क्योंकि नया था मैं। और दोस्तों मैं करते करते मेरे को 1 महीना बाद वो लोग मिले। मैं बोला अरे यार, आप लोगों को मैं खोज रहा था, आप लोग कहाँ थे? और मैं इतने दिन से आया, मैं सोच रहा था इधर ही आया, मैं आपका घर ही भूल गया था।
तो लोग वैसे ही बुलाने लगे, अरे आ जाइए भैया आए हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं बोला ना कि बताओ, पहला दिन मैं बेचने आया था, इतना अच्छा नहीं था, फिर भी आज बोल रहे हैं बड़ा अच्छा बनाते हैं। इस स्वभाव का नतीजा है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ। मैं एक एक बात को समझा हूँ, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों ना, बातचीत भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और स्वाद भी मैटर करता है। आप दोनों चीज़ों को बेहतर करें, और अगर आप इन दोनों चीज़ों को बेहतर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुद बेहतर होगी और आप अच्छे आदमी बन जाएंगे। मेन बात है, अगर आपके अंदर अच्छे गुण आ रहे हैं तो आप अच्छे आदमी बनते जाएंगे, और जो अच्छे होते हैं ना वही आगे होते हैं। मेरे को लगता है, क्या नहीं, सब आगे होते हैं। गलत काम करने वाले भी आगे होते हैं, वो भी करोड़ों में भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप सही रहो, गलत नहीं। कृष्ण भगवान बड़ी मार मारते हैं। तो मैं आप लोगों से कभी पूछा नहीं कि आप लोग मेरी वीडियोज़ कहाँ से देखते हो। एक बार प्लीज़ कमेंट कर दो कि मेरे को पता चले, हाँ यार मेरी वीडियो इतने दूर से लोग देखते हैं। और मेरे को लगता है दोस्तों कि 2-2.5 लाख से ज़्यादा व्यू हो गए हैं दोस्तों, 3 लाख हो गए हैं मेरे को लगता है, और 5000 के आसपास दोस्तों लाइक्स भी हैं। तो काफ़ी मात्रा बढ़ रही है दोस्तों। दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे आपको कुछ नया लेकर और कुछ ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि दोस्तों अब मेरे को कुछ ज़्यादा ही दोस्तों आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे 2-4 दिन के अंदर, और दोस्तों कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा चीज़ मैंने प्लान किया है। दोस्तों यह वीडियोज़ थोड़ी खास नहीं थी, क्योंकि दोस्तों मैं 15 दिन से बहुत ही ज़्यादा बिजी था और मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों आपसे मैं आऊँगा जल्दी 2-2 दिन पे, जैसे वीडियोज़ पहले अपलोड करता था वैसे ही। तो आप लोग लाइक करो और इंतज़ार अगली वीडियो का। चलें भाई ना कि एक जगह सेट हो जाए भाई ना, तब तनी वीडियो बनाया जाए, थोड़ा फुर्सत में मिले ज़िंदगी, तब तो लंके लगे हुए हैं भाई साहब, क्या किया जाए।